आर्टिकल्स की दूसरी वीडियो की तरफ हम चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स का यूजेस, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना और कब इसमें रिपीटेशन होती है। और ये ही फ़िलहाल पूरी वीडियो होगी आर्टिकल्स की। पहले हम वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर पहला यूज़ है कोई भी पर्सन पहले से मेंशन हो। यूज़ फॉर अ पर्सन और थिंग, कोई भी इंसान या चीज़ के बारे में एक बार मेंशन कर दिया जाए तो उसके बाद जब उसका हम यूज़ मेंशन करेंगे तो दा लगेगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड। अब ये जो दा है, आस्क द बॉय, अब यहाँ पे बॉय को मेंशन पहले कर दिया है। अब जब दोबारा मेंशन होगा तो दा पहले लगेगा। अच्छा, आ पहले कब लगेगा? इसका ही उल्टा है बिल्कुल, जो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकेंड यूज फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होगा व्हेन रेफरेंस जो है ना उसका क्लियर हो कॉन्टेक्स्ट से। मतलब दिस इज द फ्लैट आई लिव इन। अब इसने बता दिया कि हम फ्लैट में रहते हैं। द बेडरूम्स आर स्मॉल। अब जो ये बेडरूम है ना उससे पहले दा लगा दिया। क्यों दा लगा दिया? कि ये बेडरूम जो है वो फ्लैट के अंदर है और ये वो फ्लैट है जिसमें ये रहता है। तो पहले से इसने कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि जिस फ्लैट की ये बात कर रहा है बेडरूम्स की, वो फ्लैट के अंदर है जिसमें ये बंद रहते हैं। तो इसी वजह से इसका दा लगेगा। थर्ड, समटाइम्स द कॉन्टेक्स्ट इज गिविंग इन अ फ्रेज। अब फ्रेज में दिया होगा कॉन्टेक्स्ट दैट फॉलोज द नाउन। मतलब एक नाउन के बाद जो फ्रेज आएगा ना उसमें लगेगा। कैसे? द वर्कर्स। अब ये जो द वर्कर्स है ये नाउन है वर्कर्स, तो द इससे पहले लगेगा। क्यों लगेगा भाई? ऊपर बता दिया गया है कि अब जो आगे फ्रेजेस है ना उसी वजह से। ऑफ द फैक्ट्री आर वेरी डिसिप्लिन। समटाइम द कॉन्टेक्स्ट इज गिविंग इन अ क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, द क्लोथ ही इज वेयरिंग। अब देखिए क्लोथ से पहले दा लगा दिया। क्यों? ये वो क्लोथ है जो वो पहना हुआ है, तो एक्सपेंसिव क्लोथ। तो दा हमने क्लोथ से पहले इसीलिए लगाया क्योंकि वो पहना हुआ है एक्सपेंसिव। तो इसमें ये जो सारा आ गया ये आपका क्लॉज है। अब इनहेबिटेंट मतलब जो बंदे वहां के पैदाइशी हों, जो शुरू से रहते हों किसी भी कंट्री में, उनके लिए भी दा लगता है। द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है ये जुबान नहीं है, कभी भी जुबान से पहले नहीं लगता। तो ये जो इंग्लिश है ये इनहेबिटेंट है, मतलब ये जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोरे इनहेबिटेंट है, मतलब शुरू से इंग्लैंड में रह रहे हैं। इसी वजह से इनसे पहले आ रहा है दा। एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, ये सबसे ज्यादा हमें पता है। जिसको भी पूछ लो ना वो आंखें बंद करके ये बता देगा कि भाई एडजेक्टिव जो है ना सुपरलेटिव डिग्री मतलब द हाईएस्ट, इसमें लगेगा। क्या हमें ये पता है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले भी दा लगता है? मतलब द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। इससे पहले भी दा लाजमी लगता है। इसके बाद अब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, यहां मैंने सारे मेंशन नहीं किए। We use the before the name of governments डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड फेमस किंगडम्स। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हो गया, ओआईसी हो गया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और या फेमस किंगडम्स हैं, इससे पहले दा लगेगा। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जो इसका दोस्त है, ये जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इससे पहले दा लगेगा। दा जो है वो एक कम्युनिटी को भी डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एडजेक्टिव होगा और ज्यादा होंगे, मतलब प्लूरल नाउन होगा। मतलब यहां जो द पुअर, अब यहां पे एक पुअर नहीं है, ये जितने भी पुअर हैं ये उन सब की बात हो रही है। किसी भी बंदे के टाइटल से पहले दा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये जो कायदे आजम है ये टाइटल है, इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था लेकिन टाइटल क्या था इनका? कायदे आजम। तो इससे पहले दा लगेगा। इसमें आसान लफ्जों में समझने के लिए समझ लें, रिवर, सी, ओशियन, गल्फ, वाटरवेज एंड स्ट्रेट, इन सब से पहले दा लगेगा। इसकी एग्जांपल है द साउथ चाइना सी। अच्छा, क्या मतलब है रिवर? जितने भी दुनिया में रिवर्स हैं उससे पहले दा लगेगा। इसको अगर एक लफ्ज में याद करना है तो समझना है तो ये याद रखें, पानी की जितनी भी जगहें हैं उन सब से पहले दा लगेगा सिवाय लेक्स के। लेक से पहले कभी भी दा नहीं लगेगा। वो जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आएगा, आर्टिकल जहां नहीं लगाने वहां बताया जाएगा। ये आ गया ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। कहाँ आर्टिकल नहीं लगाने? ऐसा नहीं है कि हर जगह आर्टिकल्स लगा देने, कहीं कहीं आर्टिकल्स हमें नहीं लगाने होते। बिफोर द नेम ऑफ अ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन जर्नल। अच्छा, एक बात याद रखेगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में बहुत सारी चीजें में जहां पे मैं बताऊंगा वहां पे मतलब होगा जर्नल चीजें। अगर वो स्पेसिफिक हो जाएंगी तो वहां दा लगेगा। हम जर्नल की बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिसको हम छू नहीं सकते, या जो अपना जैसे विजडम हो गया,
ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनका काउंट नहीं कर सकते। आप शुगर को आप काउंट नहीं करते, आप उसको 1 किलो तो बोलते हो, वो काउंट नहीं होती, एक दाना काउंट नहीं करते, वो एक होल 1 किलो बोलते हो। तो फॉर एग्जांपल शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। अच्छा ये जो है ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। शुगर, अब शुगर से पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कभी भी दा नहीं लगेगा। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज इन जनरल फॉर्म, वही बात है, सारे जनरल की बात होगी, अगर स्पेसिफिक होगी वहां लग सकता है किसी स्पेसिफिक की बात करें। फॉर एग्जांपल प्लूरल काउंटेबल, मतलब काउंटेबल तो हो लेकिन एक से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन किसका प्लूरल है? चाइल्ड का, तो इससे पहले कभी भी दा नहीं लगेगा। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, तो दा नहीं लगेगा। बिफोर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन, अब कौन से हैं वो प्रॉपर नाउन? किसी भी बंदे से पहले, नाम से पहले दा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप दा अली बोल दो। हाँ अगर देखो ये जनरल की बात हो रही है, अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो वहां लगेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अब अली जो है एक नाम है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कोई सा भी हो आप दा नहीं लगाओगे, यूरोप हो कोई भी हो। कंट्रीज से पहले कभी भी दा नहीं लगेगा, कंट्रीज से पहले कभी भी दा नहीं लगेगा। अच्छा इसमें एक मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन क्या है? वो मिसकंसेप्शन ये है कि लोग बोलते हैं कि भाई द यूनाइटेड स्टेट भी तो होता है लेकिन द चाइना नहीं होता। इसके पीछे वजह क्या है? द पाकिस्तान नहीं होता, कि हम कोई छोटे ममालिक हैं? ऐसी बात नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट इसलिए होता है कि वो एक कंट्री नहीं होती, वो बहुत सारी स्टेट का मजमुआ होता है, तो इसीलिए उससे पहले द लगता है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूके यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर आप बात करें इंग्लैंड की तो द इंग्लैंड कभी भी नहीं होगा। अच्छा सिटीज, कितना भी अच्छा सिटी हो, कोई भी सिटी हो, उससे पहले दा नहीं लगेगा। इंडिविजुअल माउंटेन एंड आइलैंड एंड, अच्छा इसको समझ लीजिए। लेक्स का तो मैंने पिछले वाले बताया, पानी की हर जगह पे दा लगेगा, लेकिन सिवाय लेक्स के, तो लेक्स हो गया। अच्छा इंडिविजुअल माउंटेन और आइलैंड का मतलब क्या है? अगर कभी एक माउंटेन की बात होगी तो वहां दा नहीं लगेगा, या आइलैंड की बात होगी वहां दा नहीं लगेगा। लेकिन अगर माउंटेनियस रेंज की बात होगी तो वहां दा लगेगा। आइलैंड की बहुत सारी रेंज होगी, वहां दा लगेगा। इसको थोड़ा सा जहन में बिठाने की जरूरत है। बिफोर द नेम ऑफ द मील यू, अब देखिए फिर जर्नल, मतलब खाने से पहले कभी भी दा नहीं लगेगा। डिनर इज रेडी, लेकिन कभी भी दा डिनर नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा तो दा लगेगा। वो कैसे होगा? वो जब आएगा जब हम बात करेंगे। लैंग्वेज से पहले कभी दा नहीं लगेगा। पीछे मैंने बताया था, देखिए पीछे हमने कहा था द इंग्लिश लिव इन यूके, तो वहां पे जो इंग्लिश थे वो हैबिटेंट इनहैबिटेंट की बात हुई थी। यहाँ पे जो अंग्रेजी है, इस इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी जुबान, कभी भी लैंग्वेज से पहले दा नहीं लगेगा। दा उर्दू नहीं होगा, दा इंग्लिश नहीं होगा। बिफोर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये कभी भी, अच्छा यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें ना, अगर इसमें रोज़मर्रा काम होगा, मतलब आप यहाँ पे जाते हो, जनरल बात होगी, वहाँ पे दान नहीं लगेगा। मतलब प्राइमरी पर्पस के लिए कभी भी दान नहीं लगेगा। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, कॉलेज में पढ़ने जाते हो, यूनिवर्सिटी में तो वैसे तो बहुत सारे काम करने जाते हो, लेकिन मेन काम जिसका प्राइमरी पर्पस है वो पढ़ना है। चर्च में आप इबादत करने जाते हो, मस्जिद में आप इबादत करने जाते हो, बेड पर आप सोने जाते हो, यहाँ पे नहीं लगेगा। आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, मतलब, लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसमें स्पेसिफिक कंडीशन आएगी, आ गई तो दा लगेगा। अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या आ सकती है? किसी से मिलने जा रहे हो, या मैं ये बोलूं कि वो स्कूल जो उस मेरे घर के करीब है, अब दा लग जाएगा, क्योंकि अब वो इसकी प्राइमरी पर्पस की बात नहीं हो रही। अच्छा अब रिलेशन हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, इनसे पहले दा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि द फादर हैज अराइव्ड, नो भाई, आप बोलोगे फादर हैज अराइव्ड। बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, क्या मतलब इसका? मतलब तो बताइए। हाँ बताते हैं। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब यहां पे ऐसा नहीं है द चेयरमैन आएगा, द चेयरमैन आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो इसका ये ओहदा है, ये द चेयरमैन नहीं होगा। अब कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आता है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में फर्क समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आपका ऑब्जेक्ट आता है टू कैच द फायर। अब इसमें टू कैच द फायर नहीं होगा। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव। अब प्रीपोजिशन जो है, मतलब एट है, एट होम है, इन हैंड, बाय डे, बाय द डे नहीं होगा, एट द होम नहीं होगा, इन द हैंड नहीं होगा। जनरल सेंस की बात हो रही है, एट होम, इन हैंड, बाय डे, ये होगा। वी मस्ट नॉट यूज बिफोर द मटीरियल नाउन, मतलब मटीरियल नाउन से पहले कभी भी दा नहीं लगता। मटीरियल नाउन क्या होता है? कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बनी हो, किसी मटीरियल से बनी हो। टॉय इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम या प्लास्टिक हो, द रिम्स ऑफ द कार इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, तो इसमें द एल्युमिनियम नहीं आएगा, सिर्फ एल्युमिनियम आएगा, क्योंकि ये मटीरियल नाउन है ना, एल्युमिनियम। मस्ट नॉट यूज बिफोर रोमन, अच्छा नंबर्स, रोमन नंबर से पहले यूज नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रोमन नंबर क्या होते हैं? बेसिकली रोमन नंबर तो ये होते हैं ना, अब ये लिखा हुआ है, इससे पहले कभी भी द 5 नहीं होगा। हाँ द 5th होगा, ये नहीं होगा। ऑर्डिनल से पहले होगा, इसमें नहीं होगा। अब ये क्या है? टाइटल और नेशनलिटीज। अब ऐसा नहीं है, द नेशनलिटीज क्या है? दी पाकिस्तानी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा।
अच्छा, अब रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स को हम थोड़ा देख लेते हैं कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है। रिपीटेशन मतलब क्या है। अब इसको देखें, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। इसको थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या है। अब आपको ये दो सेंटेंस लगभग सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये देखें, इस सेंटेंस में है आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। ये जो आ है ये ब्लैक से पहले और वाइट से दोनों से पहले है, मतलब सिर्फ एक से पहले लगा हुआ। इसका मतलब ये है इसके पास कोई एक कुत्ता या एक डॉग है जो आधा काला है और आधा वाइट है, या कोई पार्ट उसका हल्का सा काला होगा और कुछ पार्ट उसका वाइट होगा। अच्छा, सेकंड सेंटेंस देखें, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। अब यहाँ पे जो आ है वो 2 बार है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो कुत्ता है इसके पास 2 कुत्ते हैं, एक काला और एक सफेद। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब था। दूसरा देखें, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज एब्सेंट। इसका मतलब ये है ये जो दा लगा हुआ है ये इन दोनों नाउन से पहले लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ इज भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कोई एक शख्स है जिसके पास ये दोनों ओहदे हैं, तो वो एब्सेंट है। लेकिन जब देखें ये दोबारा आ रहा है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, ये 2 बार दा आ रहा है। तो ये 2 बार दा आ रहा है, इसका मतलब ये है, और यहाँ आर भी आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों शख्स अलग अलग हैं। ये बंदा कोई और होगा और ये बंदा कोई और है। तो इससे कितना एक आर्टिकल लगाने से कितना मतलब चेंज हो जाता है ये हम पहले समझ चुके हैं। तो हम यहाँ आर्टिकल्स को वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल करेंगे जब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए, अच्छा समझने के लिए। अब हमें करना क्या है, अब ये जब आप वीडियो पूरी देख लेंगे, इसको एनालाइज कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो इसके बाद करना ये है जब भी कोई रीडिंग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, किताब पढ़ें, किसी अच्छे राइटर को पढ़ें, किसी का आर्टिकल पढ़ें, तो उसमें इस आर्टिकल्स को देखें कि ये जो सारे लॉज हमने पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, ये आर्टिकल्स क्या इस रूल के मुताबिक है। अगर कोई आर्टिकल चेंज है तो फिर सोचे कि यहाँ क्यों लगा। तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जैसे अंग्रेजी ग्रामर समझने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी तरीके से आपको भी समझने की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भाइयों, लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, जल्दी।